जी जनाब, इससे पहले के 2 वीडियोस मैंने आपको बना के दी। एक थ्री गोल्डन रूल्स टू स्पीक इंग्लिश और उसके बाद हाउ टू मेक आवर वोकैबुलरी गुड। जो लास्ट वीडियो मैंने आपको बना के दी थी उसका जो मकसद था कि आप अपनी वोकैबुलरी को कैसे इम्प्रूव करें, उसमें मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस के हवाले से चीज़ें दिखाई थी और बताई भी थी। इस वीडियो में अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, वो दोनों वीडियोस, तो उसको दोबारा देखें और उसको प्रैक्टिस करें अपनी लाइफ के अंदर अगर आपने अच्छी अंग्रेजी बोलनी है। तो ये वीडियो जो हमारी है इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि क्या अगर हम पढ़े लिखे कम हैं या मामूली पढ़े लिखे हैं तो क्या अब हम अंग्रेजी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। जी बिल्कुल आप बोल सकते हैं अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, इवन कि अगर आप अनपढ़ भी हैं, अगर आप किसी एकेडमिक आपका कोई रिकॉर्ड नहीं भी है तब भी आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, सीख सकते हैं। और ये अंग्रेजी सीखना और बोलना ये आज की मॉडर्न सोसाइटी में ये ज़रूरी भी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कम पढ़े लिखे हैं और अंग्रेजी बोलना चाहते हैं या अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपको किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का जो आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है और आपका एकेडमिक जो डाटा है वो बिल्कुल जीरो है, तब भी आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। सिर्फ एक चीज आपने मेक श्योर करनी है, जो मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं, कि आपने एक लगन रखनी है, एक डिटर्मिनेशन, एक डिवोशन रखनी है कि हमने कुछ सीखना है। देखिए कोई भी चीज आपको ओवर द नाइट नहीं हो सकती और कोई भी चीज जो है ना वो आपको बगैर मेहनत के भी नहीं मिल सकती। तो अगर आपने बोलना है तो उसके लिए आपको कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। ये वीडियो उन लोगों के लिए, ये बिल्कुल वो लाजमी है, वो उन लोगों के लिए कि जो अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उसको आगे पास ऑन करना चाहते हैं। तो ये वीडियो यकीनन उन लोगों के लिए है और बहुत मददगार साबित होगी। इस वीडियो में मैं आपको वो सारे कंटेंट्स देने वाला हूँ, वो सारे मॉरल्स, इश्यूज भी बताने वाला हूँ जो आपको अंग्रेजी में काम आएंगे। तो वो क्या है वो आगे इस वीडियो में देखते हैं। हम जुड़े रहें फिर हमारे इस वीडियो के साथ एंड तक। और अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपकी लाइकिंग जो है वो हमारी असल अर्निंग है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि हमने अंग्रेजी को कैसे सीखना है और ये वीडियो आपको क्या क्या सिखा रही है। तो गाइज आपको याद है कि मैंने अपनी जो पिछली 2 वीडियोस में आपको बताया था, एक तो वोकैबुलरी के बारे में आपको मैंने इश्यूज बताए थे कि वोकैबुलरी क्या है, ठीक है, और आपने कैसे, अगर आपने उसको अप्लाई किया हुआ है, आपने उसको फॉलो किया है, जो मैंने आपको रूल्स बताए थे कि आपने जितने भी आपको नाम अंग्रेजी में आते हैं, जितने भी वर्ड्स आपको आते हैं, एनिमल्स के हैं, बर्ड्स के हैं, वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं, जो भी आपको ए टू जी जो भी आता है आप उसको लिखें, उसको बाद उसको मेमोराइज करने की कोशिश करें। लेकिन ये आपके अपने वर्ड्स थे जो आपको बगैर किसी ने और मैंने आपको ये भी कहा था कि इसके लिए जरूरी ये था कि आपने किसी की बुक को, किसी हेल्पिंग बुक को रेफरेंस में नहीं लेके आना, आपने जस्ट अपनी वोकैबुलरी को देखना है जो आपके अंडर द बेल्ट है। अच्छा, उसके बाद ये काम हुआ। उसके बाद इससे पहले मैंने 3 गोल्डन रूल्स टू स्पीक इंग्लिश भी बताया था आपको कि कैसे आपने उसको करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो लाजमी देखें। ये दोनों वीडियो लिंक है, ये जो तीसरी वीडियो मैं बना रही हूँ तसलसल है उन 2 वीडियो का जो मैं पहले बता चुका हूँ। और ये यकीनन ये वो वीडियो है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है, खास तौर पे मैंने बताया आपको कि जो अंग्रेजी बोलना चाहते हैं लेकिन जिनका एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है वो बिल्कुल जीरो है, वो बिल्कुल भी नहीं गए कहीं पढ़ने के लिए, तो बिल्कुल आप कोशिश करें। अच्छा, तो अगर आपने वो प्रैक्टिस की हुई है तो आपको याद होगा, आपने उसके वर्ड्स निकाले और आपने देखा। अब आपने करना क्या था, आपने करना ये था, जो हमारा अगला स्टेप था वो ये था कि हमने उसको यूज कैसे करना है। तो अगर तो आप उसको यूज कर रहे हैं अपने रूटीन लाइफ में, आपका कोई भी आपका ऑक्यूपेशन है, कोई भी आपका बिजनेस है, कोई भी आपका काम है, जो भी काम आप कर रहे हैं, आपने देखना ये था कि आपने वो वर्ड्स, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो मुझे आते हैं, कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जो मुझे आते हैं, मैं बोल सकता हूँ, और उसको आपने यूटिलाइज करना है अपनी रूटीन कन्वर्सेशन में। तो ये तो हमारा पिछला एक रिकैप था जो हमने उसको देखना। अब आगे आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि सपोज करें कि आपको कोई स्ट्रेंजर मिल जाता है जो कि अंग्रेजी बोलता है, इंग्लिश पर्सन ही आपको मिल जाता है जो आपको आपके साथ अंग्रेजी बोलता है, वो आप हेसिटेशन का शिकार हैं कि जी मैं तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो बस अपने काम से रिलेटेड जो है वो
अंग्रेजी कुछ थोड़ी बहुत आती है, इसके अलावा तो मैं बिल्कुल ही ब्लैंक हूँ, बिल्कुल भी ब्लाइंड हो जाता हूँ। लोग पैनिक हो जाते हैं खासतौर पे जब कोई नॉन नेटिव पर्सन आपके सामने और आपकी लैंग्वेज से जो डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो जब आते हैं तो लोग पैनिक हो जाते हैं। बिल्कुल ये एक नॉर्मल है और नेचुरल सी चीज़ है कि जो लैंग्वेज आपको नहीं आती आप उसको हेजिटेट हो जाती है, लेकिन अंग्रेजी के साथ ऐसा नहीं है। देखिए, मैं बाकी ज़बानों की बात इसलिए नहीं करता कि बाकी ज़बानें हम इंटरनेशनली उसकी इतनी ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती जितना कंपैरेटिवली इंग्लिश की होती है, क्योंकि इंग्लिश तो वो वाहिद ज़बान है उन बड़ी ज़बानों में से एक है जो तकरीबन हर मुल्क में बोली जाती है, समझी जाती है और पढ़ाई और पढ़ी जाती है। ठीक है, तो और आपको पता है ज़बानों का अपना मिजाज होता है। अब अगर आपको स्ट्रेंजर आपको मिल गया तो आपने उसके साथ कन्वर्सेशन कैसे करनी है? देखिए, कन्वर्सेशन करने के लिए आपको लंबे चौड़े जुमले बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप हेलो, हाय, इससे जुमला शुरू कर सकते हैं और फिर आप ये देखें कि जब आपसे स्टार्ट हो जाता है बोलना तो कितने परसेंट वर्ड्स उसके आपको समझ आ रहे हैं। आप खुद ना शुरू हो बोलने के लिए, आपने शुरू में क्या करना है, जब आपको कोई इंग्लिश पर्सन मिल जाता है जो, या कोई ऐसा नॉन नेटिव पर्सन आपको मिलता है जिसकी लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज के साथ, डेफिनेटली फिर आपने कौन सी जबान में उसके साथ कन्वर्सेशन करनी है? इंग्लिश एक जबान आपके साथ रह जाती है जिसके साथ आपने उसकी कन्वर्सेशन करनी है। तो वो आपने कन्वर्सेशन स्टार्ट की, आप देख रहे हैं कि वो आपसे फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है, बेसिकली उसकी लैंग्वेज ही यही है। अब आपको नहीं आ रही तो आपको ज्यादा लंबे चौड़े जुमले बोलने की जरूरत नहीं, लंबे चौड़े सेंटेंसेस को बोले, मुश्किल मुश्किल अल्फाज बोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपने छोटे छोटे जुमले जो आपकी प्रैक्टिस में रह चुके हैं आप उनको ही अप्लाई करें। वो ऑल ऑफ द सडन वो इंसान समझ जाएगा कि ये आदमी इंग्लिश में इतना परफेक्ट नहीं है। तो ये हमारा अपना भी एक्सपीरियंस है कि जब कोई हमें इंग्लिश पर्सन मिलता है और जब हम उनसे बात करते हैं, जब हमारी प्रैक्टिस नहीं थी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह घंटों बोल सकते हैं, तो जब हमारी प्रैक्टिस नहीं थी तो हम ऐसी बात करते थे, अपने सिंपल सिंपल वर्ड, दिस दैट, इफ बर्ड्स लगा के अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करके और अपनी बॉडी के जेस्चर से सामने वाले को ये शो करवा देते थे कि दैट वी आर नॉट इनफ सफिशिएंट इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज दैट यू आर टॉकिंग टू अस। लेकिन होता ये है कि जब उसे समझ आ जाती है तो फिर वो आपके साथ पोलाइट हो जाता है, फिर वो एक सिंपैथी उसके अंदर आ जाती है कि नहीं यार, ये वो लैंग्वेज तो नहीं बोल सकता ना जो मेरी है। तो वो फिर आपके साथ जब उसके अंदर जब सिंपैथी आती है, वो पोलाइट हो जाता है, तो फिर वो आपसे आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक के बात करता है। जब वो आपसे रुक रुक कर बात करता है तो फिर आपको आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आप देखें, ये चीज नोट कीजिएगा, आप किसी भी इंग्लिश पर्सन के साथ जब आप मिलते हैं जो अंग्रेजी बोलता है और आप उसके साथ बहुत कम पढ़े लिखे हैं और आपको थोड़े बहुत ही जुमले आते हैं जो आप उसको मर्ज करके बोलना शुरू करते हैं, तो थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा, एक नेचुरल सी बात है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बूस्ट अप होगा, वो ग्रो करता जाएगा। ठीक है, यानी कि इतना एक मौके पे इतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो कर जाएगा कि आप उसके साथ 1 से 1.5 घंटा भी बात कर लेंगे और आपके पास वही वर्ड्स होंगे जो आप उसको रिपीट कर रहे होंगे और वो आपको बहुत धीमे और पोलाइटली आपसे वो बात करता रहेगा, क्योंकि वो जान चुका है, सामने वाला जान चुका है कि वो लैंग्वेज आपकी नहीं है जो आप उससे बुलवा रहे हैं। तो जो है ना, एक जो हमने एक चीज नोट की है कि उसके बाद क्या होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, दैट इज द की वन, दैट इज द की थिंग एक्चुअली। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है ना तो फिर आप एक ख्वाहिश आपके अंदर पैदा होती है कि यार आज मेरे पास थोड़ा सा था तो मैंने बात की है, कल अगर मेरे पास इससे ज्यादा मैं ग्रो कर जाऊंगा इस लैंग्वेज के अंदर तो मैं उससे ज्यादा बात कर सकता हूं। सो दैट इज द स्पिरिट जो आपको चाहिए। क्या है कि आज आपने थोड़े से अल्फाज की मदद से उससे बात की और काफी देर बात की, तो कल आप थोड़े से अपने अल्फाज को इनहेंस करते हैं और फिर बाद में आप देखिएगा ऐसा भी होता है कि जब आपसे वो शख्स मिलके चला जाता है तो फिर आप सोचते हैं कि यार मुझे तो ये जुमला भी बोल सकता था, मैं ये सेंटेंस भी मुझे आता था, ये बात भी मैं कर सकता था, मुझे इसी टॉपिक पे बात करता, मेरे पास इसका सफिशिएंट नॉलेज था, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि मेरे पास अंग्रेजी के अल्फाज उस वक्त मेरे दिमाग में नहीं आ रहे थे। तो ये ऐसा नेचुरल है, कोई बात नहीं है। तो ये था मेरा पहला कि आपने एक नॉन नेटिव से जो आपका नेटिव लैंग्वेज नहीं यूज कर रहा, वो इंग्लिश बोल रहा है, आपने उसके साथ अंग्रेजी कैसे बोलनी है। तो अपने हेजिटेशन को रिमूव करें, और अगर आप ऐसे इलाके में या आपके साथ कभी कोई ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ कि कोई इंग्लिश पर्सन आपको मिला हो, आपसे कभी बात हुई हो, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीकेकार ये होता है कि अगर कोई आप अपनी कम्युनिटी में देखें, अपने इर्द गिर्द अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव्स में देखें कोई ऐसा शख्स है जो आपकी तरह बहुत ज्यादा
इंग्लिश बोलने का वो और सीखने का उसके अंदर जज्बा स्पिरिट है, अब उसको साथ ले लें, उसके साथ कोशिश करें, एक दूसरे को समझाते रहें, एक दूसरे को बताते रहें, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते रहें। आप यकीन करें आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे काम खुद ब खुद ही वक्त के साथ साथ विद मैटर ऑफ टाइम ये हो जाएंगे। सिर्फ तरीकेकार यही अप्लाई अपने करना है कि आपने इस चीज़ को छोड़ना नहीं है, आपने इसको जो है वो गिव अप नहीं करना, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को करके गिव अप कर देते हैं तो वो पिछला भी सारा चला जाता है। ठीक है, तो और एक सवाल मुझसे किया गया था कि क्या टेंसेस जरूरी है? टेंसेस ग्रामेटिकली होने के लिए देखिए, टेंसेस की जो निगेशन है ना वो तो किसी दौर में भी नहीं रही कि हम ये कहें कि जो उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो अपनी जगह पे रहेंगी और वो हैं। ठीक है ना, बेसिकली मैं ग्रामर का टीचर भी हूँ, ग्रामर भी करवाता हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ कि बच्चे देखो, अगर ग्रामर को जो है ना स्पोकन के साथ आपने मर्ज नहीं करना, स्पोकन के लिए आपके पास डिटर्मिनेशन हेजिटेशन खत्म होगी, डिटर्मिनेशन होगी तो आप बोलेंगे। ग्रामर को कुछ जगह पे ऐसे हैं जहां पे आपको ग्रामेटिकली होना पड़ता है, ये जरूरी है, क्योंकि जब हम पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट की बात करते हैं तो वहां पे तो ये जरूरी है। लेकिन अगर आपके पास 200 250 250 300 के राउंड अबाउट वर्ड्स वोकैबुलरी के हैं, वो कोई भी हैं, आप उसके साथ ही शुरू कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली तो यही आपकी चीज है। तो ये एक मोटिवेशनल वीडियो थी और ये तीसरा स्टेप था मेरा उस वीडियो का जो पास्ट मैंने 2 वीडियोस रिसेंट पास्ट में आपको दी हैं, आप उसे भी देखें और इस वीडियो को देखें और इस वीडियो की एक एक बात को गौर करें कि एक्चुअली ये पॉसिबल है कि नहीं है। अगर आपको कोई नहीं मिलता है ऐसा आदमी जो अंग्रेजी बोलने वाला है, बहुत माहिर है, तो आप अपने किसी दोस्त के साथ भी, क्योंकि आपको मिलेंगे आपकी कम्युनिटी में, आपके रिलेशंस में ऐसे लोग, रिलेटिव्स में ऐसे लोग होते हैं जो आपके साथ करेंगे। शुरू में लोग शायद आपका मजाक भी उड़ाएं, लेकिन इस काम को छोड़ना नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ आई होगी और इस पर आप अमल पैरा भी होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।